नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में। हम ये जानेंगे कि जिन भी लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो इसके क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ टर्म एंड कंडीशंस है और किस तरीके से आप करवा सकते हैं। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जाने-मानी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मेघा सहगल। आपको बता दें कि एम्स पटना में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहेंगे अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की, तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्या कुछ है? क्या कुछ टर्म कंडीशंस के साथ कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ। ठीक है। देखिए, आजकल जो है ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्पेशली जो पेशेंट्स जिनको किडनी का प्रॉब्लम है और जो डायलिसिस पे हैं। तो डायलिसिस से क्या होता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है। आपको हर 3 दिन में जाना है, 4 घंटे डायलिसिस कराना है, आप अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो इसके लिए ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है और स्पेशली ये देखा गया है कि ट्रांसप्लांट में लोग ज़्यादा लंबा जीते हैं एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। अब ट्रांसप्लांट क्या है? ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी किडनी निकाली जाएगी। अगर आपका किडनी नहीं काम कर रहा है, आप डायलिसिस में, तो वो किडनी वहीं पे ही रहेगी, लेकिन एक अलग किडनी आपको किसी की लगाई जाएगी। अब वो कौन है जो आपको किडनी दे सकता है? नॉर्मली जो इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग आपको जो किडनी देगा, आपका नियर रिलेटिव आपको किडनी दे सकता है। और नियर रिलेटिव कौन कौन है? आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके हस्बैंड, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके बच्चे। ये इनको कहा जाता है नियर रिलेटिव। अगर इनमें से कोई किडनी देता है तो उसका जो है लीगली हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद एक टर्म होता है अदर देन नियर रिलेटिव। इनके सिवा अगर कोई और देगा, जैसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए कि मेरे चाचा देना चाहते हैं या फिर मेरा फ्रेंड देना चाहता है, तो इनको कहते हैं अदर देन नियर रिलेटिव। तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, उसके लिए हमारे को और चीजें करनी पड़ती हैं। मेन चीज ये होती है देखने के लिए कि आपको किडनी जो दिया जाता है वो पर्सन जो है वो अपने मन से दे रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स दबाव नहीं हो रहा है कि हमें किडनी देनी पड़ रही है। दूसरा चीज है, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑब्वियसली जो रेसिपिएंट है जिसको किडनी मिलेगी उसकी तो पूरी जांच होती है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि डोनर जो किडनी देने वाला है उसकी भी पूरी जांच होती है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो किडनी दे वो कम से कम फिट है देने के लिए। और किडनी देने के बाद ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए और उसको डायलिसिस लगे। तो इसलिए हम जो ये डरिए मत कि हम किसी का भी किडनी ले लेंगे, हम वो इसी का ही लेते हैं जो पूरा फिट है, जिसको शुगर ना हो, जिसको बीपी ना हो, जिसको कोई और पेशाब की बीमारी ना हो, जिसको किडनी की पथरी की बीमारी ना हो। और उसके बाद उसकी जांच की जाती है, उसकी दोनों किडनी का फंक्शन देखा जाता है, और जो किडनी का फंक्शन कम है, जैसे राइट और लेफ्ट में, राइट किडनी 55% काम कर रही है, लेफ्ट किडनी 45%, तो 45% वाली किडनी ही दी जाएगी। दूसरी वाली किडनी उसी के पास रहेगी ताकि वो भी अपनी किडनी पे काम कर सके। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लड ग्रुप मैचिंग। दो कहा जाता है कि अब तो बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के भी किडनी दी जाती है, बट अगर ब्लड ग्रुप मैच हो तो ज्यादा चलती है किडनी। और एक होता है एचएलए मैचिंग। एचएलए मैचिंग होता है कि आपके अगर पेरेंट्स आपको दें या आपके भाई बहन दें तो वो ज्यादा लंबी किडनी चलेगी एज कम्पेयर टू कोई अननोन पर्सन देगा, तो आपका एचएलए मैच नहीं होगा, तो किडनी का रिजेक्शन होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो जब एक ट्रांसप्लांट, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट हो गया तो अब हमें कुछ और करना नहीं, नहीं। ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको सतर्क रहना है और आपको आपकी दवाइयां कंटिन्यूअसली, जब तक आप जिंदा हैं आपको दवाइयां चलती रहेंगी, बिकॉज आपके अंदर किसी और की किडनी लगाई गई है। तो ऐसे है कि अगर कभी भी आप दवाई बंद करेंगे तो रिजेक्शन होने का चांस है, वो किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। तो इसी के लिए हम दवाइयां देते हैं जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है और बॉडी आपकी किसी और की किडनी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन क्योंकि ऐसी दवाइयां हम दे रहे हैं जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन होने के। इसलिए हम ट्रांसप्लांट पेशेंट को बोलते हैं कि आप थोड़ा सतर्क रहिए, आप कभी बाहर जाते हैं तो भीड़ में मत जाइए, जाएंगे तो मास्क पहनिए, बाहर का खाना मत खाइए बिकॉज उसमें इन्फेक्शन का चांस है, कच्चा खाना मत खाइए, जो खाते हैं उसको उबाल के खाइए। तीसरी चीज है लीगल एस्पेक्ट। जो जब भी किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है तो लीगली सब पेपर्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स दैट आर देयर, तो उनको फिल करा जाता है। फिर एक ऑथराइजेशन कमिटी होती है, हर इंस्टीट्यूट की या तो अपनी ऑथराइजेशन कमेटी होती है, या फिर अगर इंस्टीट्यूट 25 से कम किडनी ट्रांसप्लांट करता है पर साल में तो स्टेट की एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है। तो अभी हम लोग एम्स में फिलहाल स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी में पेशेंट और जो किडनी देने वाला है उसको भेजते हैं और वो लोग पूरा देखते हैं लीगल वर्कअप। जैसे सपोज आपकी मदर दे रही है तो देखा जाता है कि मदर है, जेनेटिक टेस्टिंग होती है कि मदर ही है, चलिए टेस्टिंग के साथ मैच होता है।
आपके रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनते हैं, और उसी के बाद जब वो आपकी ऑथराइजेशन कमेटी हमें गो थ्रू देती है, तब हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट यूरोलॉजिस्ट कैरी करता है। एक तरफ से किडनी निकाली जाती है, वो लैप्रोस्कोपिकली निकाली जाती है। पहले था कि बड़ा होता था, अभी तो डोनर की किडनी छोटे से लैप्रोस्कोप से ही निकाली जाती है, तो उसका स्कार नहीं बनता है। और दूसरे जब रिसिपिएंट को दी जाती है, तो उसका राइट साइड में लगाई जाती है किडनी, और उसके बाद उसको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है 1 हफ्ते तक, और जब सही होता है तभी उसको डिस्चार्ज किया जाता है। जी, मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि अगर किन्हीं को भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो कौन दे सकते हैं और साथ ही साथ इसका क्या कुछ प्रोसीजर या फिर क्या कुछ टर्म एंड कंडीशंस है, अगर कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।